क्या तुम्हारे दिमाग में भी ये सवाल आता है कि क्या मैं कासल करूं या फिर नहीं करूं, या फिर मैं कौन से साइड कासल करूं, किंग साइड कासल या क्वीन साइड कासल, या मैं कासल करूं ही नहीं, क्या करूं मैं? अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आता है तो तुम बिल्कुल सही वीडियो में आए हो, बिकॉज आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कासल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कौन सी तरफ कासल करना चाहिए, एंड अगेन कौन सी सिचुएशन में कासल करना चाहिए। ये सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। सो गाइस, दिस में शुभम कुमार ये होस्ट, लेट्स गो विद दिस। सो आपके सामने जो पोजीशन है उसके अंदर आप ब्लैक से खेल रहे हो और आप सोचो कि क्या आपको कासल करना चाहिए, तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने कासल किया तो ये हो जाएगा चेक मेड इन 1। तो कहने का मतलब है कि इसमें समझ में क्या आता है, ठीक है, हमें अभी समझ में नहीं आएगा। लेट्स गो ऑन सेकंड एग्जांपल। एक सेकंड एग्जांपल दिया जाता है और इसमें आप ब्लैक से नहीं हो, आप हो व्हाइट से, ठीक है, आप हो व्हाइट से। फिर से बिशप यहां पे हमला कर रहा है F2 पे, क्वीन यहां पे हमला कर रही है F2 पे। बहुत लोगों का लाइक 36,000 लोग की पसंद है कासल, लेकिन ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। यू नो व्हाई? इट्स बिकॉज नाइट टू दिस F6 ना। आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, बिकॉज व्हाइट कैन टेक दिस रुक एंड देन वी हैव नाइट G4। यहाँ पे अटैक, यहाँ पे अटैक और यहाँ पे अटैक। मीनवाइल यहाँ तो अटैक है ही है, ट्रिपल अटैक। लेट्स से दे प्ले H3, सैक्रिफाइस दिस दिस दिस, एंड इसके बाद पॉन टू दिस F3, यहाँ पे चेकमेट की कोशिश। लेट्स से पॉन कैप्चर थ्रोन, देन वी हैव D5, पॉन टेक्स एंड वी हैव बिशप टेक्स। गेस व्हाट, यहाँ भी चेकमेट, यहाँ पे चेकमेट। दो थ्रेट है, डिफेंडर खाली एक ही है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? हाउ विल यू डिटरमाइन कि कब कासल करना चाहिए और कब कासल नहीं करना चाहिए? उसके लिए गाइस मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं 3 मेजर रूल्स। तो पहला रूल नंबर 1 जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं, रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब आपको लगे कि आपका किंग साइड, ये होता है किंग साइड, याद रखना, जब आपका किंग साइड बहुत ही वीक है, और वो वीक कैसे होगा? वो वीक इसलिए होगा बिकॉज वहां पे आपके ओपोनेंट के बहुत सारे पीसेस अटैक मार रहे होंगे, खासकर क्वीन और बिशप। जब आपको लगे कि आपके किंग साइड पे अटैक बहुत ज्यादा है, मीनवाइल आपका डिफेंस ज्यादा नहीं है, जी हाँ, आपका डिफेंस ज्यादा नहीं है, तो आप कासल मत करना। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा कि हमारे यहाँ पे जितने भी डिफेंसेस है वो सब यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन बिशप और क्वीन दोनों अटैक कर रहे हैं एट सिंगल पॉइंट। H7 है, कासल कर लिया तो ये हो जाएगा चेकमेट, दैट्स इट। और अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, जहां पे भले ही बिशप का अटैक और क्वीन का अटैक दोनों के दोनों इंस्टेंट चेकमेट का थ्रेट प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन द मोमेंट नाइट की एंट्री होती है और आपने रुक टेक कर लिया, देन वी हैव नाइट दिस G4, और यहाँ पे गाइस बहुत सारे अटैक्स चालू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको लगे कि आपका ओपोनेंट काफी सारे अटैक प्रिपेयर कर सकता है किंग साइड पे, वाइल आपका डिफेंस बहुत ही कम है किंग साइड पे, तो कासल मत करना, दैट्स इट। इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए गाइस हमारे पास आता है एक सेकंड पोजीशन, जहां पे आप हो विद द व्हाइट पीसेस और आपको लगता है कि ओके एक नाइट यहाँ पे पड़ा हुआ है, बिशप इस नाइट को डिफेंड कर रहा है, ये वाला बिशप यहाँ पे F7 पे हमला कर रहा है, जहां पे लग जाएगा एक डेडली फोर्क, और ये फोर्क तो छोड़ दो, क्वीन ही खत्म हो जाएगी। तो फिर आगे हम क्या करें? क्यों ना हम कर ले कासल। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, जब आपको लगे कि यहाँ पे अटैक बहुत ज्यादा है, गेस व्हाट, क्वीन का हमला भी है ही ना यहाँ पे, तो कासल मत करना, बिकॉज द मोमेंट यू कासल वी हैव क्वीन टू दिस H5, यहाँ पे हमला, यहाँ पे हमला, यहाँ पे हमला, मतलब बहुत ज्यादा हमला। उसके अलावा क्वीन H7 चेकमेट का थ्रेट, तो आपको पहले करना पड़ेगा H6, यहाँ पे नाइट टेक्स हेडिंग ऑन दिस क्वीन, प्रॉब्लमेटिक, रुक टेक्स, क्वीन टेक्स विद द चेक, किंग मूव्स अवे, एंड गेस व्हाट, आपने यहाँ पे खो दिया अपना रुक, 2 पॉइंट खो दिया आपने। एंड जनरेटिंग इज समथिंग लाइक कितनी है, इट्स लाइक जो भी है दिख ही रहा होगा, एंड जनरेटिंग इज +2.3 के आसपास, तो इट्स प्रॉब्लमेटिक। तो फिर यहाँ पे हम करें क्या? लाइक आपको यहाँ पे नाइट F7 डिफेंड करना था ना, बिकॉज नाइट F7 आता है तो क्वीन खत्म हो जाएगी, तो यू कैन सिंपली प्ले पॉन टू D5, पॉन टेक्स, नाइट कैप्चर्स, दैट्स फाइन। यहाँ पे डिफेंड हो गया ऑलरेडी है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू आर परफेक्टली फाइन। दैट नाइट को यहाँ करके इसको डिफेंड भी दे सकते हो, एक और डिफेंस यहाँ पे, तो इसमें इतने को प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रखो कि तुम्हारे जो किंग साइड है वहां पर अटैक कितने हैं, जितने अटैक होंगे और तुम्हारा अगर डिफेंस उसे काउंटर ना कर सके तो कासल मत करो। ओके गाइस, हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है टैक्टिक बेस, यानी कि आपको कुछ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सर्टेन टैक्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मान लो कि एक होता है फिशिंग पोल वेरिएशन, ये एक टैक्टिक है जो कि कासल होने के बाद बहुत घातक हो सकता है। दूसरा टैक्टिक है लाइक हम उसे कहते हैं द ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस, जो कि
कासल होने के बाद काम आता है, यानी कि अगर आपने कासल कर लिया और आपका ओपोनेंट अगर अपने पीसेस को पोजीशन में लेके बैठा हुआ है तो फिर वो आराम से आपकी वाट लगा सकता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे। थर्ड होता है लाइक इट्स लाइक गोइंग फॉर अ सैक्रिफाइस, जिससे किंग बाहर आता है, देन यू यूज योर नाइट फॉर अ चेक एंड देन क्वीन किसी एक पीस को निपटा देती है। तो ये कुछ 3 टाइप के टैक्टिक्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। थर्ड का मुझे नाम नहीं पता, बट आई विल शो यू। इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड अ डिस्कवर अटैक, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ काम करता है, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे। सो फर्स्ट काइंड ऑफ टैक्टिक है वो आपको समझ में आएगा, मैं बताता हूँ कैसे। लेट्स से आप ब्लैक से हो यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा इसकी हाल फिलहाल में ब्लैक का जो किंग साइड है वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, मतलब ज्यादातर पीसेस नॉर्मली पोजिशन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज पर दी ओपनिंग थ्योरी एंड रूल्स आपको कासल कर लेना चाहिए विद इन 10 मूव्स। तो भाई साहब ने कासल कर लिया, लेकिन यहां पर आता है पहला टैक्टिक, ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस। और वो काम कैसे करता है, नाइट की पोजीशन होनी चाहिए F3 पे, बिशप की पोजीशन होनी चाहिए D3 पे, और क्वीन जो है वो नाइट के एकदम डियगनली अलाइंड होनी चाहिए। लेकिन वो क्यों, बिकॉज क्वीन को आना होता है H5 पे। द मोमेंट नाइट मूव्स अवे एट दिस G5, क्वीन आती है H5 पे चेकमेट का थ्रेट देने के लिए। लेकिन ये होता कैसे, तो मैं बताता हूँ आपको। द मोमेंट वी हैव कासल वी हैव बिशप सैक्रिफाइस। नाउ देखो यहाँ पे किंग को ही टेक करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि आपका नाइट पड़ा हुआ है यहाँ पे जो डिफेंड कर रहा है, नहीं हो सकता ना ऐसा, तो किंग को टेक करना पड़ेगा। दैट मीन्स किंग का कासल हो चुका है ब्रेक और वो आ चुका है बाहर। नाइट टू दिस H5 चेक, क्या क्वीन को टेक कर सकती है? नहीं, बिकॉज बिशप डिफेंड कर रहा है, तो कुछ नहीं, किंग को पी जाना पड़ता है। एंड इसी पॉइंट पे वी हैव क्वीन टू दिस H5 थ्रेटनिंग अ मेट इन 1, कुछ नहीं कर सकते। लेट्स रुक मूव अवे ताकि यहाँ पे रूम बन जाए, बट यहाँ पे आता है फोर्सिंग सीक्वेंस ऑफ चेकमेट इन 5 मूव्स। यू नो हाउ, क्वीन टेक्स द चेक, किंग मूव्स अवे, एक और चेक, किंग मूव्स अवे, एक और चेक, किंग मूव्स अवे। लेट्स यहाँ पे एक और चेक, किंग मूव्स अवे, एंड देन वी हैव चेक, दैट्स अ मेट। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ 5। तो यू कैन अंडरस्टैंड, इसे कहते हैं ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस। आपको लग जाए कि आपका जो ओपोनेंट है उसके सारे पीसेस अलाइंड है, क्वीन जस्ट नाइट के डियगनली अलाइंड है और बिशप इसका कंट्रोल कर रहा है, और ये लाइट स्क्वायर बिशप S7 पे कंट्रोल कर रहा है, जहां पे वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगा। तो यू शुड नॉट डू कासल। इसके बाद का जो टैक्टिक्स आता है उसे हम कहते हैं द फिशिंग पोल वेरिएशन, जो कि रूई लॉपेज में काफी अच्छा काम करता है, मतलब रूई लॉपेज के अगेंस्ट। वी हैव E4, E5, नाइट F3 एंड वी हैव नाइट C6, बिशप B5, रूई लॉपेज। तो आपको इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपली प्ले करो नाइट F6। दे विल एक्चुअली गो फॉर कासल। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि वो लोग चले जाएंगे कासल करने के लिए। तो फिर तुम क्या प्ले कर सकते हो, तुम प्ले कर सकते हो A4, like A6, bishop moves away, you hit this bishop once again, that's fine, and now you play knight to this G4 कि ताकि तुम यहाँ पे हमला कर सको अपने बिशप को लेके। तुम्हारा अपन सोचेगा क्यों ना मैं नाइट को पुश करूँ, ठीक है, एंड देन यू विल प्ले pawn to this H5, just controlling your knight. They take and then you recapture it. Guess what? इसे कहते हैं the fishing pole variation. Now देखने में आपको लग रहा हो कि अरे ये क्या नाइट ब्लंडर कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारा पॉन हिट कर रहा है इस नाइट को, दैट इज वन थिंग। द मोमेंट नाइट मूव्स अवे हम प्ले करते हैं क्वीन टू दिस H4, जस्ट थ्रेटनिंग अ मेट बिकॉज रुक भी ऑलरेडी एक्शन में है। इसे कहते हैं द फिशिंग पोल वेरिएशन। यहाँ पे क्या ही करोगे, ऐसा कुछ करोगे तो यहाँ चेकमेट आ जाएगा, इट्स जस्ट दैट्स डन बेसिकली, तो यू कांट डू एनीथिंग। इसे कहते हैं फिशिंग पोल वेरिएशन। तो इसमें भी तो ध्यान रखना, कहने का मतलब है कि द मोमेंट आपने कर लिया हो कासल, तो आप ध्यान रखना फिशिंग पोल वेरिएशन से, बिकॉज उसमें बेसिकली क्या होता है कि ब्लैक जो है वो कासल नहीं करता, ब्लैक का मोटिव होता है क्वीन साइड कासल, और वो अपने रुक को रखता है H8 पे कि ताकि वो अपने रुक को एक्टिव कर सके, और क्वीन की यहाँ पे डियगोनल खुली रहती है। इतना बस ध्यान रखना, यहाँ पे आपको टेक नहीं करना है, इंस्टेड बस डटे रहो। ओके गाइस, हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड टैक्टिक के ऊपर, जिसका मुझे नाम नहीं पता, मैं इसे बेसिकली बोलता हूँ सैक्रिफाइस एंड डिस्कवर अटैक, टैक्टिकल मोटिव का कॉम्बिनेशन, बहुत कुछ है, बट मैं बता दूं कैसा होता है। लेट्स से E4, E5, नाइट F3, नाइट C6 एंड लेट्स से वी हैव बिशप टू दिस C4, ठीक है। हम प्ले करते हैं F5, इसे कहते हैं रूसो गैम्बिट, दे एक्चुअली डिफेंड दिस पॉन। हम प्ले करते हैं बिशप, लेट्स से दे अटैक अवर क्वीन, हम डिफेंड करते हैं विद द नाइट। नाउ हमने डेलिबरेटली नाइट को पिन कर दिया है, और इस पॉइंट पे क्या लगता है, कासल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वैसे अब तक जितने भी एग्जांपल हमने देखे हैं वहां पे हमें कासल नहीं करना चाहिए, बट इस पॉइंट पे गाइड कासल कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो देखने में लगता है कि ओ ब्लैक का अटैक काफी खतरनाक चल रहा है, लाइक बिशप हमला, नाइट हमला, ये नाइट हमला, ये बिशप चलो खुला नहीं है, बट ठीक है, आफ्टर दिस D5 ये बिशप भी खुल जाएगा, क्वीन भी खुल जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बिशप ने ब्लॉक कर रखा है, ये नाइट ने डिफेंस कर रखा है, ये वाला स्क्वायर, ये बिशप भी काफी एक्टिव है, एंड देन आफ्टर कासल इज एवरीथिंग इज फाइन।
बट अगर वाइट ने आप कासल नहीं किया और वाइट ने सोचा कि मैं प्ले करता हूँ A3, तो गाइस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो वो चीज़, वो सैक्रिफाइस एंड डिस्कवर अटैक काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि उस एक चीज़ से आपका बिशप, आपका नाइट, आपकी क्वीन तीनों एक्टिवेट हो जाएंगे। कैसे दिखाता हूँ, पहले पॉन टेक्स पॉन एंड देन वी हैव बिशप सैक्रिफाइस, गिनते रहना बस। किंग को टेक करना पड़ेगा, किंग टेक्स एंड देन वी हैव नाइट टू दिस E4, इट्स एक्चुअली अ फोर्क एंड ओपनिंग अप क्वींस diagonal. लेट्स से किंग कहीं भी जाता है and then you can capture, they capture, you capture, guess what, you won 2 points here and engine rating is minus something like 3 के आसपास होगी, बिकॉज यहाँ पे आफ्टर रुक टू दिस F8 चेक भी लग जाएगा, रुक भी काफी एक्टिव हो जाएगा। देन इस पॉइंट पे आप कर सकते हो क्वीन साइड कासल, दैट्स परफेक्टली फाइन फॉर यू। अगर आप ब्लैक से हो तो आप डेफिनेटली इस गेम को जीत जाओगे। ओके गाइस, हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ टैक्टिक्स के ऊपर, उसे कहते हैं द पॉन स्टॉर्म। पॉन स्टॉर्म का मतलब होता है पॉन्स का और पीसेस का इस्तेमाल करके आपकी किंग साइड पे हमला करना। जब आपको लग रहा है ऐसा कि आपका ओपोनेंट टेम्पो गेन कर सकता है और आपके किंग साइड पे हमला कर सकते हो, तो भी आपको कासल नहीं करना चाहिए। और वो कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से इस पॉइंट पे आप वाइट हो, आपको लग रहा है कि मेरे पास एक बिशप इसने डायगोनल खत्म कर कंट्रोल कर रखा है, ये वाला बिशप चलो वो तो कुछ भी कर रहा है। आई हैव बिशप, आई हैव क्वींस प्रोटेक्शन, दैट्स परफेक्टली फाइन। मेरे दोनों नाइट यहाँ घूम रहे, दैट्स अ मिस्टेक। देखो ध्यान से, दोनों नाइट आप क्वीन साइड पे हैं, तो आपको क्वीन साइड कासल करना चाहिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। बट स्टिल लेट्स से आपने यहाँ पे किंग साइड कासल कर लिया, सोचा कि चलेगा, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे ब्लैक प्ले कर सकता है पॉन टू दिस G5 हिटिंग ऑन योर बिशप, बिशप मूव्स अवे एंड वी हैव पॉन टू H5 जस्ट लॉन्चिंग दीज पॉन स्टॉर्म। इसे कहते हैं पॉन स्टॉर्म, पॉन्स का हमला करना ऑन योर किंग साइड, मेकिंग देम वीक। ध्यान रखना, लेट्स से आपने प्ले किया H4 हिटिंग ऑन दिस पॉन, दे एक्चुअली वोंट टेक दिस पॉन, वो अब प्ले करेंगे नाइट टू दिस G4 क्वीन को एक्टिवेट करने के लिए। लेट्स से यू टेक, क्वीन टेक्स, लेट्स से क्वीन का ऑफर दिया ट्रेड का, बट मैं तो नहीं करता। ब्लैक प्ले करेगा यहाँ पे नाइट टू दिस E3 रुक पे हमला करने के लिए इधर से और ब्लॉक करने के लिए। अब क्वीन टेक नहीं करेगी बिकॉज ये वाला बिशप मार देगा, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लेट्स से आपका ओपोनेंट, जैसे मान लो कि हम ही है ओपोनेंट क्या आपका, लेट्स से हम वाइट्स है ना, नाइट A4 हिटिंग ऑन दिस बिशप, तो पता है क्या होगा, मैं बताता हूँ ब्लैक क्या करेगा। ब्लैक विल एक्चुअली प्ले यहाँ पे H4 हिटिंग ऑन द बिशप, लेट्स से यू टेक, दे विल टेक, क्वीन टेक। सोचा कि चलो अब तो मजा आ गया, लेकिन देयर इज अ फोर्सिंग सीक्वेंस ऑफ चेकमेट इन 2, यू नो, इट्स रुक सैक्रिफाइस, किंग टेक्स, क्वीन चेक, किंग मूव्स अवे एंड फाइनल ब्लॉक, क्वीन H2 चेकमेट। तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पीसेस चलो बहुत अच्छे खासे हैं, लेकिन आपका एक बिशप यहाँ पे H4 पे है और आपने कासल कर लिया और दे एक्चुअली हैव दीज पॉन्स जो कि आगे बढ़ के पॉन स्टॉर्म कर सकते हैं, तो डोंट कासल। और आप इसको ना ऐसे रिवर्स में भी यूज कर सकते हो, वेट फॉर योर ओपोनेंट टू गो फॉर कासल एंड देन यूज योर पॉन्स फॉर पॉन स्टॉर्म। आप ऐसा भी कर सकते हो, बट कर सकते हो, इसे टैक्टिक्स कहते हैं, इनका बस ध्यान रखना। ओके गाइस, वी हैव कम टू अवर लास्ट सिचुएशन, जहां पर आपको पता चलेगा कब कासल करना है, कब कासल नहीं करना है। अभी देखो इस पोजीशन में आपको दिख रहा होगा क्वींस आर एक्चुअली ट्रेडेड, है ना। मैंने क्वीन से क्वीन टेक किया, किंग ने टेक किया एंड नाउ द क्वींस आर ट्रेडेड। अब आप यहाँ पे अगर कासल करोगे ना, तो फिर आपका किंग जो है वो इन पॉन्स की प्रोटेक्शन से हट जाएगा। इट्स बेटर कि किंग को सेंटर में रखो, दैट्स इट। अगर आप एंड गेम में पहुंच गए हो, क्वीन एंड गेम में, मतलब क्वीन एंड गेम में क्वीन ट्रेड हो गई है और आप एंड गेम में पहुंच गए, तो आपको किंग को सेंटर में रखना चाहिए, बिकॉज किंग सेंटर में रहता है तो ज्यादा एक्टिव रहता है। एंड गेम में किंग ही एक्टिव होना चाहिए। सो गाइस, हम आ गए हमारे लास्ट सिचुएशन के ऊपर। स्टार्टिंग मैंने खाली 3 ही बताए थे, बट अब हम चौथे सिचुएशन पे आ चुके हैं, तो वो भी देख लेते हैं, बिकॉज इसको मैं अपने वन ऑफ द मैच से समझाने वाला हूँ। तो दिस इज मी, आई एम विद द वाइट, वांट टू विन, इट्स मी, आई एम विद द वाइट एंड समवन इज प्लेइंग विद द ब्लैक पीसेस। सो कुछ करके गेम चलता है एंड उसने प्ले किया एक हाइपर मॉडर्न डिफेंस, इसे कहते हैं द प्रिक डिफेंस। लाइक यहाँ पे जो आता है D6, तो समथिंग लाइक फियंगेटो होता है। आई प्ले डेवलप माई बिशप टू E3 डिफेंडिंग दिस पॉन, दे कासल, दैट्स इट, दैट्स अ मिस्टेक। यही मिस्टेक थी। और चलो ये मैं मिस्टेक ना मानूं तो भी चलेगा, बट स्टिल ये कैसे मिस्टेक, आई विल टेल यू। लाइक ही वेंट फॉर कासल, आई प्ले बिशप डेवलपमेंट, दे प्ले समथिंग लाइक E6, आई प्ले क्वीन टू D2 एंड नाउ द बेस्ट मूव फॉर ब्लैक वाज नाइट G4। इसके अलावा कोई अच्छा मूव था ही नहीं ब्लैक के पास, बट ब्लैक प्लेड नाइट टू दिस D6
G7। बेसिकली यहाँ पे शायद ब्लैक अपना सेटअप कंप्लीट कर रहा है, उसने देखा नहीं कि मैं क्या प्ले कर रहा हूँ क्या नहीं प्ले कर रहा हूँ, और यहीं पर उसकी गलती, सबसे बड़ी गलती, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाइक एक नया टेक्निक, एक न्यू टेक्निक जिसको मैं कहता हूँ कासल ब्रेक। एंड इसमें फ्यूजन है पॉन स्टॉर्म प्लस कासल ब्रेक का, जो कि हमने पहले पढ़ा पॉन स्टॉर्म। तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि जब भी आप ऐसा कुछ पोजीशन खेल रहे हैं, मान लो आपने रहती ओपनिंग चली, तो यहाँ पे G3 एंड देन बिशप F लेट से आपने कोई भी हाइपर मॉडर्न डिफेंस जैसे बोगो इंडियन डिफेंस चला, तो बिशप यहाँ F आता है, किंग्स इंडियन, निम्सो इंडियन जिसमें यहाँ F आता है। कोई भी अगर आप F ओपनिंग चल रहे हो जिसमें बिशप आता है एट दिस G7 या फिर जिधर भी B2 या फिर G2 या फिर B7 किधर भी, ध्यान रखना कि वो बिशप ट्रेड नहीं होना चाहिए। दैट्स द मेन पॉइंट, वो बिशप ट्रेड नहीं होना चाहिए। अगर वो बिशप ट्रेड हुआ तो फिर आपके ये सारे के सारे स्क्वायर्स हो जाएंगे वीक, और फिर अगर वाइट में दिमाग होगा तो वो ऑपोजिट साइड कास्लिंग करेगा, जहां पर जो सेकंड वाली कास्लिंग होगी जो आपने की है उसके सामने के पॉन्स को पुश करेगा फॉर द पॉन स्टॉर्म। अब यहाँ पे हमें एक और सवाल सोचने को मिलता है कि कौन सी साइड कास्लिंग करनी चाहिए, किंग साइड कासल या क्वीन साइड कासल, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन थे, या तो मैं क्वीन साइड करूँ या मैं किंग साइड करूँ। दोनों में से मैंने कौन चुना, पता है कौन सा चुनते हैं, कब चुनते हैं वो, इसलिए अगर मान लो कि ब्लैक ने यहाँ पे किया है किंग साइड कासल और मैंने भी यहाँ पे किंग साइड ही कासल चुना, इसे हम बोलेंगे स्लो गेम, इसे हम बोलेंगे स्लो गेम विच विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इमीडिएट थ्रेट। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे किंग साइड कासल चुना तो मैं अपने इन सभी पॉन्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इंस्टेड मैं अपने इन सभी पॉन का इस्तेमाल करूंगा, बिकॉज कासल कर लिया तो पॉन को बढ़ाना नहीं होता। और अगर मैंने किया यहाँ पर क्वीन साइड कासल, दैट मीन्स इट्स एक्चुअली एन अग्रेसिव अटैक, जहां पे मैं आप कासल इस जगह पे कर रहा हूँ, तो मेरे ये पॉन फ्री हैं और ये पॉन आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अटैक करेंगे इसके कासल पे, दैट मीन इट्स एन अग्रेसिव अटैक। तो आप समझ जाना आपको अग्रेसिव खेलना है या फिर स्लो खेलना है। मैं तो अग्रेसिव खेल रहा था इसमें, तो मैंने यहाँ पे क्वीन साइड कासल किया। और वो एक और बात, बिशप F किया है ना, वो ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो गेस व्हाट, बिशप टू दिस H6, उसने यहां से ही मूव खेला, बिशप को टेक कर लेता तो फिर क्वीन बहुत ज्यादा ही हाइपर एक्टिव होती, फिर नाइट यहां पे, फिर तो इधर गेम खत्म हो गया होता। तो इट्स बेटर नहीं करने का, आई टुक ही टुक। अब गेस व्हाट, किंग ऊपर आ गया, कासल ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे सब पोजीशन काफी वीक है, अब ये पॉन का हमला चालू होगा। अभी देखना, दिस इज लाइक वो ट्रेड कर रहा था तो मैंने ब्लॉक कर दिया, नाइट इधर आता है कुछ करने के लिए, आई हिट दिस नाइट, नाइट मूव्स अवे, जस्ट मेरे नाइट पे हमला और इस बिशप पे हमला, बट आई टुक द नाइट क्योंकि मेरे को ये पोजीशन खराब नहीं करनी, आई वांट दिस पॉन टू गो अप, तो आई प्ले पॉन टू दिस H4, ही टुक माय लाइक बिशप टेक किया। मैंने क्वीन के डायगोनल को खत्म नहीं किया है ना, मैंने पॉन से ही टेक किया। आई वांट माय क्वीन टू बी एट D2, फाइन, क्वीन आती है इधर हमला करने के लिए, इस पे कंट्रोल करने के लिए, आई कुछ नहीं फर्क पड़ता, जस्ट प्ले पॉन टू H5, हिटिंग दिस पॉन। रुक आता है डिफेंस के लिए, आई टुक, ही टुक, एंड नाउ रुक टेक्स रुक इज अ गुड मूव, क्योंकि किंग को मूव करना पड़ेगा, किंग मूव्स अवे, वी हैव क्वीन चेक। अब यस सब कुछ ब्लॉक है, किंग मूव्स अवे एंड फाइनल ब्लो क्वीन साइड कासल, जिसके अंदर चेकमेट इन 1 मूव आने वाला है। कुछ नहीं कर सकते, बिशप आता है यहाँ पे डिफेंड करने के लिए, रुक पे हमला करने के लिए, रुक H1, जहां पे एक मूव में चेकमेट, बिशप मूव्स अवे, पॉन टू G4। देखा कितना सही था, ये कितना आसान था। यहाँ पे ब्लैक एक्चुअली रिजाइन फ्रॉम द गेम, यू नो, मतलब मैंने यहाँ पे क्वीन साइड कासल किया अपने पॉन्स को ऊपर करने के लिए, पॉन स्टॉर्म करने के लिए। थोड़ा बहुत शायद ये ऑफ ट्रैक था, है ना, आई थिंक ये वीडियो से रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि बिशप F को हैंडल कैसे करना है, बट स्टिल इट्स सेम थिंग, है ना, मतलब इसमें भी कासल ही है। तो अच्छा ओके, इसमें हमने ये जवाब ढूंढा है कि कासल कौन से साइड करना चाहिए, ठीक है, क्वीन साइड कासल, बिकॉज पॉन स्टॉर्म पे जाना था इसलिए, तो रेलिवेंट ही है। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। थोड़ा लंबी वीडियो बन गई है, बट स्टिल इट्स फाइन, इट्स गुड फॉर यू। तुमने इसको वीडियो को ध्यान से देखा, अगर स्टार्टिंग से अभी तक बने हो तो एक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।